श्री कृष्ण प्रेम रूपी रस स्वरूप है। जो प्रेम विभु को व्यक्ति बना देता है, जो प्रेम स्थिर को चंचल बना देता है, जो प्रेम शांत को चंचलता में, थिरकता में, उल्लास में परिवर्तन कर देता है, वेदों में ऐसा वर्णन आता है कि जिस परमात्मा ने अपना स्वरूप को अभिव्यक्त करने के लिए कच्छप अवतार, नृसिंह अवतार, वराह अवतार, ये अवतार तो धारण किए और साथ साथ में सैकड़ों महापुरुषों को भी भेजे जो परमात्मा की उपासना करें। बाकी ये साबित वेदों में हुआ है कि ये घटना निरर्थक गई। किसी ने नृसिंह का, वराह का, कच्छप का न मंदिर बनाया, न कोई पाठ पूजा करी। वही ब्रह्म ने अपना स्वरूप का ज्ञान, अपने प्रभुत्व का ज्ञान, अपना स्वभाव का ज्ञान और जीव को वो केवल दयालु ही नहीं, कृपालु ही नहीं, बाकी साथ साथ में न्यायी हैं, ये ज्ञान देने के लिए अब व्रजभूमि माने माया विशिष्ट चैतन्य, जिस ब्रह्म ने अपने आह्लादिनी शक्ति के साथ आविर्भाव हुआ है, वहां जो वेदांतियों का ब्रह्म बिल्कुल जो स्थित है, उसका बिल्कुल विपरीत स्वरूप धारण कर कर वो चंचल बने हैं। जिनका ज्ञान केवल वेदांतियों को ही नहीं, बाकी भक्ति में जो रसिक लोग हैं उनको भी रुचिकर हो, योगियों के लिए जहां हमारे महर्षि पातंजलि ने योग दर्शन में प्रथम पाद में ही विश्व में जितने योगी होने वाले हैं उनको एक यादी दिला दी कि आप अपने योग बल के आधार के ऊपर भले ही चलो, बाकर ईश्वर प्रणिधानत्वा, इसको आप भूले नहीं। इनका मार्गदर्शन परमात्मा ने गीता में दिया। बाकी केवल यहां शुष्क ज्ञान ही नहीं है, यहां केवल योग ही नहीं है। जीवन को कर्म से बोझिला थोड़ा ना बनाना है। लाइफ इज नॉट जस्ट अ ड्यूटी, इट्स ब्यूटी इज वेल। इसकी सुंदरता, इसकी खुशबू, इसका आनंद यदि जीव को कर्म करने में न मिले तो भविष्य में कर्म कौन करेगा। इसीलिए प्रेम का वितरण करने के लिए परमात्मा न केवल अपने धाम अपितु अपने ऐश्वर्य की शक्ति, ये सब का देवत्व का त्याग कर कर बालक के रूप में प्रकट हुए हैं। ये व्रज की लीला जो है वो प्रौढ़ लीला नहीं है, ये ज्ञानियों की लीला नहीं है। व्रज भूमि माने प्रेम भूमि होती है।
श्रीमद् वल्लभाचार्य महाराज के सिद्धांत को पुष्टि कही गई है। वास्तव में श्रीमद् भागवत धर्म का निरूपण किया है। भगवत्पाद श्रीमद् श्रीधर स्वामी के संपूर्ण टीका का स्वीकार कर कर तदनुग्रह पुष्टि ही, परमात्मा का अनुग्रह जीव के ऊपर आवे, जिसका जीव भूखा है, और अनुग्रह से ही ये प्रेम जब मिले तब जीव रुष्ट पुष्ट होता है, जीवन परिपूर्ण होता है। ये बोझिला नहीं है, ये आनंद लेने का है। ये सिर्फ बोझा ढोने के लिए तुम नहीं आए हो। यहां रस का समूह भी है, रास का समूह है। जो अन्य अवतारों में परमात्मा की महापुरुषों ने न मंत्र का उच्चारण किया, न नाम लिया, न पाठ पूजा करी, यहां ऐसी लीला परमात्मा के श्री कृष्ण अवतार में है, जिसके कारण से श्रीमद् हमारे भागवत में और अन्य ग्रंथों में भी आप दर्शन करोगे। गीता में परमात्मा ने स्वयं कबूलात भी किया है, पुराणों में बार बार व्याख्या भी आई है कि ये तो कृष्ण स्तु भगवान स्वयं। प्रेम का एक नियम है जहां कोई पर्दा नहीं होता। पर्दा होता तो प्रेम नहीं होता। परमात्मा को जीव को प्रेम करना है, जीव को प्रभु से प्रेम करना है। और यदि परमात्मा रहस्य को पर्दे के पीछे रखे तो प्रेम कैसे होगा? कृष्ण अवतार में ये पर्दे को खोल दिए परमात्मा ने। जीव की जैसी भी भावना थी, और वो इतना कि असामान्य होते हुए सामान्य लीला कर रहे प्रभु। ज्ञानी लोग, ये मीमांसक लोग, ये तर्कवादी लोग, ये वेदांती लोग, वो सपने में भी यही नहीं सोच सकते कि एक प्राकृत बालक की तरह अपनी मां की आवाज सुनते ही भयभीत हो जाए। श्री सुखदेव जी महाराज ने शब्द का प्रयोग किया है, भय संभ्रांत। ये डर गया। ब्रह्म कभी डरता है क्या? ये वेदांतियों को समझ में नहीं आवे। जो ज्ञान में रचे पचे हैं, उसके मन में कभी ये विचार ही नहीं आता कि क्या ये थाथे थाथे नाच सकता है। इतना ही नहीं, योग मार्ग में जिसको चलना है, ज्ञान मार्ग में चलना है, कर्म मार्ग में चलना है, साधना उपासना करनी हो, वो लोग ये कहे कि अरे भला हम तो नारी का चिंतन भी नहीं कर सकते, उनके मध्य में जाना तो दूर की बात रही। योग दर्शन का सूत्र है ब्रह्मचर्याओं के लिए कि ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः। भगवान पतंजलि ने कह दिया ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः। तो भला ये लोग तो सोच ही नहीं सकते, और ये तो असंख्य, एक नहीं असंख्य गोपियों के मध्य में। दुश्मन को एकांत में नहीं जीता जाता, दुश्मन को तो समूह में ही जीता जाता है। और भाग्य जो होता है ना, वो वीरों का ही साथ देते हैं, कायरों का साथ नहीं देते। ये वीर है, छोरी बुछोरी ऐसे शब्द कहा है। ये यदुवंश में जो वीर है उसी की लीला है ये। आज जो 2 श्लोक हमने लिए हैं, इसमें परमात्मा की लीला जो है, ये रास की, ये रस की, ये प्रेम की, इन्हीं के लिए दोनों श्लोकों में एक शब्द आया है जिससे परमात्मा की उम्र वही का हमें ज्ञान होता है। कैशोर कैशोर। राम का वर्णन करते करते रामायण में राम का भी उम्र वही के विभाजन किया गया है।
जो काकभूषण जी के इष्ट देव हैं उनकी एक उम्र है, शिव जी के जो इष्ट देव हैं उनकी एक उम्र बताई गई है, ऋषि मुनियों जिसका ध्यान धरते हैं उनकी एक उम्र है, श्री सीता जी अपने हृदय में जिसको स्थापित करती है उनकी एक उम्र है। इष्ट देव मम बालक राम, भुजुंडी एक तरफ कहे, शिव जी महाराज ने दूसरा कह दिया बंदहु बाल स्वरूप। एक बाल है एक बालक, एक वही है जो मां की गोद में, शिव जी का जो इष्ट देव है वो मां की कौशल्या की गोदी में जो दुग्ध पान कर रहा है वो शिव जी का इष्ट देव, यही इनका स्वरूप है। और काकभूषण जी का जो है वो दशरथ के आंगन में जो लीला कर रहा है वो उनके इष्ट देव है। इष्ट देव मम बालक राम, बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनामू। ये शिव जी बोले और वो बोले इष्ट देव। तो एक गोद में है, एक जो है आंगन में लीला कर रहे हैं। यहां शब्द आया है प्रभु की, जब रास रचे तो किशोर, ये बालह भी नहीं है, ये बालक भी नहीं है। बालक के रूप में परमात्मा मां यशोदा का दूध पीते हैं, बालक के रूप में बाल गोपालों के साथ वो जैसे छोटे प्राकृत बालक चेष्टा करता है ना, ठीक उसी तरह से कर रहे हैं। और किशोर, किशोर ये तो पौगंड से भी आगे गए, पौगंड से भी आगे गए। ये गोपियां, वैसे तो हमारे टीकाकारों ने तो स्वीकार किया है कि यहां 5 साल की गोपियां से लेकर वयोवृद्ध बूढ़ी माई जो हैं वो सब के सब आई है। इसी के ऊपर बहुत तर्कबाजी अब हुई है, शास्त्रार्थ हुआ है, मत मतांतर हुए हैं, लोगों ने कहीं ने ये किया कोई ने, इसमें हमें नहीं जाना। हमें तो सिर्फ गोपी की व्याख्या को लेकर अपनी यात्रा करनी है, उम्र में हमें नहीं जाना। आत्मा की कोई उम्र होती है भला? प्रेम के लिए कोई उम्र होती है क्या? दूध पीने वाला बालक को भी तो प्रेम चाहता है, और बूढ़ा भी जो हो जाए, ज्ञानी महात्मा भी हो जाए तो वो भी प्रेम चाहता है। प्रेम के लिए कोई उम्र नहीं है। तो गोपायति श्री कृष्णम स्वरदयम सा गोपी, जो भगवान श्री कृष्ण को गुप्त तरह से प्रेम करती, गोपायति गोपानशीला, गोपान टू मीन्स टू कंसील, छुपाना। तो भाई ये छुपी तरह से छुपेले जो प्रेम करते हैं ये गोपी है। किशोर अवस्था यहां इसलिए बताए, कौशल का किशोर अवस्था भी हो सकती है। कौशल का अर्थ यह भी हो सकता है कि जीव की जो अभिलाषा है वो अभिलाषा को परिपूर्ण काम करना, यही स्वरूप परमात्मा का है। इसी कारण से आप देखोगे तो वल्लभ संप्रदाय में महाराज ये प्रौढ़ स्वरूप जो है परमात्मा का, उसकी आराधन उपासना नहीं है, यही स्वरूप की है। मंदिरों में व्यापक स्वरूप में भले ही गिरिराज गोवर्धन हो, बाकी छोटे से लड्डू गोपाल का दर्शन तो आपको होगा ही होगा। ये नवनीत प्रिया जी जो हैं महाराज, ये वही है स्वरूप जिसको मक्खन और मिश्री प्यारा, सेवा उसी की हो रही है, क्योंकि ये मनोकामना पूर्ण करने वाले। ये प्रौढ़ जो गिरिराज गोवर्धन धारी हैं, उसकी सेवा सबके लिए सुलभ नहीं है भला, सबके लिए सुलभ नहीं है। गोपी माने जीवात्मा, जो भावना उसी के मन में जो आई है, सो परिपूर्ण करने के लिए परमात्मा का है मैं कल्प वृक्ष हूं, मैं कल्प वृक्ष हूं, जो लेकर तुम आओगे मैं पूरी करूं। वही परमात्मा गर्गाचार्य, आज दोनों श्लोक मैंने गर्ग संहिता से लिया है कि कल हमने द्वितीय श्लोक का प्रारंभ में सर्वप्रथम शब्द जो आया है तदोडू राजा, तदोडू राजा, तो वास्तव में इसका अर्थ होता है कि नक्षत्रों का एक दृष्टि से जो राजा है, तो नक्षत्रों का राजा तो होता है चंद्रमा हमारी दृष्टि से भाई, और ये वही है जो अपने अमृत को इस धरती के ऊपर बिखारता है।
आप ये जो अन्न खाते हो ना, और अन्न के अंदर दो चीज जो आती है, एक तो मधुरता जो अन्न में आती है और पौष्टिकता जो मन में आती है, वो चंद्रमा से आती है। परिपक्वता आती है सूर्य से। शास्त्रों में एक मन के अधिपति देवता है, एक बुद्धि के अधिपति देवता है। बुद्धि के अधिपति देवता बताया गया है सूर्य को, और मन के अधिपति देवता बताया गया है चंद्रमा को। चंद्रमा को मन के अधिपति इसलिए बताया गया है कि हमने जाना है कि जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न में मधुरता, पौष्टिकता जो है, वो चंद्रमा रात्रि के समय में अपनी चंद्रिका से जितने भी हो, गेहूं हो, बाजरी हो, मक्की हो, फल फूल हो, इस सब में ये मधुरता जो आती है वो चंद्रमा प्रदान करता है। ये किरणें जो हैं, कल हमने देखा था कि चंद्रमा ने अपने किरणों जो हैं इसी से लाली 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 करवा दी। दिशा, दिशा का नाम लिया था मैंने। प्राची, प्राची माने पूर्व दिशा। हाँ, पूर्व दिशा है। तो सूर्य भी तो पूर्व में उदय होते हैं, ये भी तो पूर्व में उदय हुआ है। तदोडुराज कुकुभ करैर्मुखम् प्राच्याविलिम्पन् नरुणेन शन्तमे सचर्षणीनां मुदगाचुचो ब्रुजन् प्रिय प्रियाया इव दीर्घदर्शनः अप्रिय प्रियाया इव दीर्घदर्शनः प्रिय प्रियाया इव दीर्घदर्शनः। मानयन मधुसूदन, कौन आया है? ये मधुसूदन है। असल में तो भगवान श्रीहरि का नाम मधुदैत्य को, सूदन यानी नाश करने वाला, उसको जब मारे तब प्रभु का एक नाम हुआ मधुसूदन। बाकी मधु का एक अर्थ मधु भी हो सकता है। मधु माने मीठा। तो मीठा क्या लगता है भाई? विषयो, विषयो मीठा लगता है। और ये है सूदन, तो सूदन यानी नाश करने वाला। तो विषयों का विषय राग जो है इंद्रियों के प्रति, ध्यान दे, हमने कई बार आपको, जब हम पहले जब पूरी भागवत जब सुनाते थे तो हमने बताया है आपको कि रास पंचाध्याय में जब तक देहाध्यास और इंद्रियाध्यास होगा तो आपको रास पंचाध्याय समझ में ना आवे। संसार का कोई भी पदार्थ मीठा लग रहा है तो रास पंचाध्याय का रस का स्वादन आप नहीं ले सकते। कदाचित समझ सकते हो, समझ सकते हो, बाकी स्वाद लेना दूसरी बात है। देहाध्यास माने ये शरीर को सर्वस्व मानना। देहाध्यास माने ये इंद्रियों की पूर्ति करना। उसने जो चाहा सो दे दिया, उसने जो मांगा सो दे दिया। देहाध्यासी और कुछ नहीं, ये शरीर की पूर्ति के लिए कर्म करता है, खाता है, पीता है, सोता है और अंत में मरता है। इससे आगे वो जाएगा नहीं। इसीलिए शंकराचार्य महाराज को कहना पड़ा कि इस धरती के ऊपर सर्वप्रथम तो मनुष्यत्व को प्राप्त करना दुर्लभ है। मनुष्यत्व के बाद साधुपन बनना यह कठिन है। साधु से संत बनना कठिन है, संत से ऋषि बनना कठिन है, और ऋषि बनने के बाद मुमुक्षत्व का जन्म होना ये इनसे भी कठिन है। मुमुक्षत्व तो तब होगा भला जब ये संसार फीका लगे, फीका लगे, आपको लगे। ध्यान दे, हम कल भी तो दृष्टि के ऊपर बात ही कर रहे हैं कि आपकी दृष्टि क्या है, आपकी नजरिया क्या है। भगवान श्री कृष्ण यदि महापुरुषों का जो वर्णन करे तो गणवेश नहीं है, लक्षणों बताए। न कांक्षति न शोचयति। हे अर्जुन, ये
समझदार लोग जो है, ज्ञानी लोग हैं, वो कहीं आकांक्षा नहीं रखते, वो इच्छा नहीं रखते। इच्छा बाहर रखना तो दूर बात है, आप अपने शरीर से भी आशा मत रखो कि ये 90 साल तक जिएगा और 90 साल तक तुम लड्डू पेड़ा खाओगे, ये भी साथ नहीं देगा। न शोचयति, ये कोई चिंता नहीं करता, ये शोक नहीं करता। एक बात याद रखो, जब कोई महाभारत में प्रसंग आता है, विदुर ने ठीक तरह से एक बार धृतराष्ट्र को यही समझाया था। धृतराष्ट्र, जब कोई भी वृक्ष न पत्ता दे, न फूल दे, न फल दे, न छांव दे, वो वृक्ष को काटना चाहिए। धृतराष्ट्र ने पूछा क्यों? बोले इट इज आउटलिव्ड इट्स यूजफुलनेस, सेल बाय डेट होगी उनकी, खत्म हो गया है, उसको काट देना चाहिए। बोले ठीक है, काट दे तो फिर क्या होता है? बोले काट कर वो तो इसका एक ही काम है, वो ईंधन में काम आएगा, बाकी काटना क्यों? बोले न रहने तो। बोले नहीं, वो जगह की जरूरत है, उसको काटोगे तो उसके जगह पर एक नया पुष्प जो है, एक नया फूल है, एक नया पत्ता देने वाला वृक्ष का प्रादुर्भाव होगा, इसीलिए उसको काटना पड़ता है। तो शोक महापुरुष इसलिए नहीं करता कि एक वृक्ष गया तो उसकी जगह पर दूसरा वृक्ष तो होने ही वाला है? यहां एक आदमी गया, दूसरा आने ही वाला है। और आज कलयुग की, और वो भी 21वीं सदी में, तो करुणा यही है कि एक आदमी मरा नहीं, इससे पहले दूसरा मरने वाला पैदा हो जाता है मेरे भाई। अभी एक तो मरा ही नहीं, दूसरा मरने के लिए तैयार है। मरने के लिए ही आए हो महाराज, और क्या? तो इसका शोक नहीं करते, भगवान ने कह दिया। ये मुमुक्षुत्व का प्रारंभ का लक्षण हो रहा है, मुमुक्षुत्व का। कब तक इसकी योनि में, कब तक ये शरीर, कब तक इनकी पूर्ति करना है? जगत से प्रति जब विरस होता है तब जगदीश के प्रति रस होगा, नहीं तो जगदीश के प्रति भी रस नहीं होता है। धन में, परिवार में, मकानों में, पदार्थों में, कपड़े में, इन सबों में जब तक रुचि रहे तब तक ये मुमुक्षुत्व कहां से होने वाला? तो मधुसूदन, इनकी तुम आराधन कर। ये किशोर बनकर, देखो गोपियों के लिए वो आया और उनकी मनोकामना कर, ऐसा ही नहीं। परमात्मा दो तरीके से आपके ऊपर अनुग्रह कर सकता है, ये परोक्ष भी हो सकता है और अपरोक्ष भी हो सकता है। कर्तुम न कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। गोपी के सन्मुख साक्षात प्रकट भय और आपके जीवन में प्रेरणा के रूप में भी प्रकट हो सकता है। आपके मन में जब शुभ विचार आता है ना, तो समझ लेना परमात्मा आपके बुद्धि में प्रकट हो गए हैं। हाँ, सद्विचार तब आते, नहीं तो सद्विचार कहां से आएगा? कौशोर कौशोर कवयो मानयन मधुसूदन। क्यों? रेमेताभि रमेयात्मा। रेमय का अर्थ होता है रमण करना, रमण का एक अर्थ होता है खेल। भगवान अथर्ववेद में शब्द आता है न एकाकी रमनते। वेदांतियों का ब्रह्म अकेले खेल नहीं सकता, तो वो स्वयं एको हम बहुश्याम जो सिद्धांत है, इसी के रूप में अनेक होकर ये रमण कर रहा है। भगवान वशिष्ठ को जब राघवेंद्र सरकार को ज्ञान उपदेश करना था, तब उन्होंने कह दिया दीर्घम स्वप्नम मिमम विद्धि। हे राघवेंद्र, हे 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 प्रभु, आप मेरी बात सुनो, या तो दीर्घम स्वप्नम मिमम विद्धि या चित्त विभ्रम। और तीसरा स्थान वशिष्ठ ने बताया है, या तो मनोराज्य। मनोराज्य का अर्थ होता है एंटरटेनमेंट, मनोरंजन। जैसे आप लोगों को भी तो एंटरटेनमेंट अच्छा लगता है ना, मनोरंजन अच्छा लगता है। मनोमंथन कम। सुबेरे सुबेरे एक तो ठंड लग रही है और ये आधा घंटा से हमारी माथा फोड़ी कर रहा है कब से। इसीलिए तो देखो कई लोग तो कंबल लेकर आए। अरे कंबल भाई टेंट में रख कर आओ, यहाँ पहनकर नहीं आने का। यहाँ कंबल लेकर आओगे, यहाँ सो जाओगे। एक तो बात गंभीर,
और इनके ऊपर से हमारी आवाज, तो आदमी को तो नींद ही आने वाली है भाई। है? कोई बात नहीं, यहां सो जाओ, छूट है, यहां सो जाओ, बाहर जाकर संसार में सोना नहीं भाई। बाहर संसार में सो गए तो जगाने वाला कोई नहीं, यहां सो जाओगे तो मैं उठाऊंगा, यहां सो जाओ, कोई चिंता नहीं। दीर्घम स्वप्नम इमं विद्धि या चित्त विभ्रम, या तो है प्रभु ये तो मनोराज्य है, आपका ही तो मनोराज्य है। जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचावनि। बैठे बैठे सबको देखना। और कभी कभी ये भी होता है ना, देखो ये फिल्मों जो बनाते हैं ना, तो कई बार डायरेक्टर को भी ऐसा मन हो जाता है कि मैं भी एक्टर बन जाता हूँ। हाँ बन जाता है, वो ऐसा नहीं है, एक्टर डायरेक्टर बनता है, डायरेक्टर एक्टर भी बन जाता है कि भाई थोड़ा हम भी तो इसमें आ जाए। तो ये सारी दुनिया का जो फिल्म तो वो तो खींच तो रहा है, चित्र तो खींच रहा है, बाकी कभी उनको भी मन होता है कि मैं भी एक्टर बन जाऊं। बाकी ये सामान्य एक्टर नहीं बनता, ये नटवर वपू एक्टरों में बेस्ट है। और कन्हैया की एक्टिंग के बारे में तो क्या बतावे भाई, कन्हैया की एक्टिंग भी तो दुनिया से सर्वश्रेष्ठ है। बाकी उनकी जो उपासना करते हैं वो भी एक्टिंग बहुत बढ़िया करता है, वो अच्छे एक्टिंग कर लेते हैं लोग, वो भी कर लेते हैं। वो तो उपासना का तो गुण तो उतर ही आएगा। आप भूत की उपासना करोगे तो भू 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 ही तो करोगे, और क्या करोगे भाई। भूत की जो उपासना करोगे वही तो उतर आएगा। और राम की आराधना करो तो नव कंज लोचन अंज मुख कर अंज पद कंजारुणम जैसी उपासना। भरतलाल जी बोले, मैं नहीं बोल रहा। सोपी कैशोर कवयो मानयन मधुसूदन। देखो भाई, आप पुण्य कार्य करने में स्वतंत्र हो और पाप वृत्ति को छोड़ने में परतंत्र हो। आपको हरिद्वार जाना है, जमुना जी का पान करना है, भाई अमुक मंदिरों में जाकर आपको कोई मनोरथ कर, इसमें आप स्वतंत्र हो, जब चाहे सब कर सकते हो। कन्हैया का रास रस प्रेम की अनुभूति करनी हो तो पहले महाराज एक तो बुद्धि की शुद्धि, मन की पवित्रता, हृदय में जो कलमश है, जन्म जन्म का कलमश, उसी को आपको हटाना पड़ेगा। और गोपी जैसी गोपी, उत्तमा सहजावस्था, शास्त्र कहे कि यहां तक पहुंचना बहुत कठिन है, बाकी गोपी यहां तक पहुंची है, उत्तमा सहजावस्था, वो परमात्मा का है। प्रभु को प्रार्थना करे, कृणु कृचैर्षुना कृन्दिरक्षयम्। हे प्रभु, हमारे हृदय में जो कीचड़ है, जो गंदगी है, जन्म जन्म का कलमश लेकर आए हैं, आप अपने पवित्र पदार्पण कर कर इसको साफ करो। अरे भाई, गोपी यहां पहुंची हुई, सामने साक्षात परात्पर ब्रह्म, और वो कह रही हैं कि हमारे हृदय में कीचड़ है, तो महाराज इसमें हमारा नंबर कब लगेगा। कृंदी रक्षयम, हे भगवान, आप ही कर सकते हो। देखो, ये बात समझने के लिए रामायण में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। साधक अमुक स्तर तक साधना कर सकता है,
You have a limitation as to how much you can do. हर एक कार्य में, हर एक कार्य का कोई लिमिट होता है, वहां तक आप जा सकते हो। इसी के बाद तो घटना घटेगी तो घटेगी, नहीं तो नहीं घटती है। साधना भी एक ऐसी चीज है कि साधना करते करते मंत्र का जाप जपते हो, या आप यज्ञ याग आदि करते हो, कर्मकांड करते हो, पाठ पूजा करते, जो भी हो, इनकी एक लिमिट है। इसी के बाद तो अनुग्रह, मुलाकात तो तब होगी जब सामने वाला चाहे तब। मानस के प्रेमी हैं आप लोग, रामायण तो आपने सुनी है। अयोध्या को छोड़कर भरतलाल जी प्रभु को मिलने के लिए जब जाते हैं तो चित्रकूट की सरहद सीमा है, वहां तक ही गए। और वहां से जहां सरहद आ गई, सीमा आ गई, भरत जी रुक गए। शत्रुघ्न ने पूछा, भैया इतनी लंबी यात्रा करी, अभी तो कुछ कदम और बाकी हैं, प्रभु का दर्शन, प्रभु का मिलन हो जाएगा, चलो ना और थोड़ा आगे तो इतनी लंबी तो यात्रा हम कर चुके हैं, कुछ और कदम चलने में कहा। भरत ने कहा, नहीं, बस हम सीमा तक पहुंच गए। अरे भैया अभी तो बस 10-15 कदम ही है, प्रभु का दर्शन मिलन हो जाएगा। बोले नहीं, यहां से हम आगे नहीं जा सकते, हमें जो करना था, जब करना था, तब करना था, व्रत करना, सब कर लिया, तो अब तो उठे राम सुनी प्रेम अधीरा। अब तो परमात्मा ही हमारे सन्मुख आवे। इसीलिए महाप्रभु जी की विचारधारा में और चैतन्य महाप्रभु की विचारधारा में ये थोड़ा सा मतभेद है। द बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन गौड़ी संप्रदाय एंड पुष्टि संप्रदाय यही है। वास्तव में तो दोनों का ग्रंथ एक है, इष्ट देव एक है, सेवा पद्धति भी वही, बिल्कुल, बाकी दोनों में थोड़ा सा फर्क है। एक ये मानता है, महाप्रभु जी ये मानते हैं, श्रीमद् वल्लभाचार्य का यही कहना है कि साधना करते करते यू रीच अ सर्टेन लिमिट, फिर क्या होगा, बोले परमात्मा ही अनुग्रह करता है, सामने से आएगा, हम इतने कदम आएंगे, वो इतने कदम आएंगे। ये सिद्धांत महाप्रभु जी का, श्रीमद् वल्लभाचार्य, जबकि चैतन्य महाप्रभु ने ये कह दिया कि नहीं भाई, हमारी भी तो एक हस्ती है, हमारी आइडेंटिटी है। वल्लभाचार्य जी अब तो प्रभु को ऐसे प्रेम करेंगे, ऐसे प्रेम करेंगे कि उनको मजबूरन होकर उनको हमें प्रेम करना पड़ेगा, इतना हम प्रेम करेंगे, इतनी उनकी सेवा करेंगे। ये बिल्कुल थोड़ी बारीक अंतर है दोनों में। दूसरा अंतर यह है कि श्रीमद् वल्लभाचार्य ने श्रीधर स्वामी की संपूर्ण टीका को स्वीकार करी है और चैतन्य महाप्रभु ने संपूर्ण नहीं, कुछ कुछ उन्होंने स्वीकार किया, कुछ नहीं किया है। दैट इज द डिफरेंस, और कुछ नहीं है। इष्टदेव भी वही है, धाम भी वही है, नाम भी वही है, स्वरूप भी वही है, ग्रंथ भी वही है, कोई अंतर नहीं है। मानयन मधुसूदन, हे मधुसूदन, ये इंद्रियों की गुलामी न जाने कितने जन्मों तक मैं करते 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 आ रहा हूं, अब तो तू ही कृपा कर, तू ही कृपा कर, हे मधुसूदन। वो दैत्य माने जो इंद्रियाध्यास को मारने वाला प्रभु, मेरी भी जिंदगी में ये घटना घट रही है, तू ही कृपा कर। हमारे भजनिकों ने बड़ी सुंदर बात बताई कि वास्तव में ये तृष्णा को मारने का भोग उपभोग नहीं है। याति जहां कह दिया न जातु कामा कामान, ये कामनाओं का जब अंत ही नहीं होता है तो तू एक काम करियो, जो तू मिटाना चाहे, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम भूल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम भूल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण।